अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है कि वो किसी को बेटा देता है, किसी को बेटी देता है, किसी को सेहतमंद, किसी को माजूर और किसी को ख्वाजा सरा। ये अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन जब किसी के यहाँ ख्वाजा सरा पैदा होता है, ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, तो फिर उसकी परवरिश करना वाकई ही बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन इस बात को लेकर, इस चीज को लेकर कि कोई ट्रांसजेंडर है और फिर उसको वो सारे हकूक दे देना जिस तरह से ट्रांसजेंडर एक्ट के मुताबिक एलजीबीटी होता है, क्या होता है यार, मुझे तो ये नाम लेते हुए भी शर्म आती है। उस तरह से आप उसको हकूक दे रहे होते हैं कि आप अपना जो है फिजिकल जो भी आपको ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं, आप जिस तरह से जीना चाहें आपका हक है। और ये चीज़ें करना बहुत गुनाह है, क्योंकि अगर हम बात करें आजकल के मुआशरे के हवाले से, तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि इनके हकूक इनको देने चाहिए। मतलब ये अगर किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, दुनिया भर में ये हो रहा है कि कोई ट्रांसजेंडर किसी मर्द के साथ शादी करना चाहता है और वो फिजिकली बॉडी, मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं, वो प्राइवेट पार्ट जो है वो सारे के सारे जो है वो मर्दाना है, लेकिन उसके बावजूद उसका दिल करता है कि वो शादी एक मर्द से करे। तो पूरी दुनिया में ये हो रहा है, उसको हक हासिल है, वो कर सकता है। और यही चीज़ें पाकिस्तान में भी की जा रही है। और आपको पता है, अभी बरसक एक ड्रामा है जिसमें ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई और उसमें सारे पाकिस्तानी एक्टर्स काम करें। और इसी तरह से हमारे भी बहुत सारे ड्रामों में आजकल इन चीज़ों को दिखाया जा रहा है। और एक फिल्म आई थी जो आइलैंड, उसके हवाले से अब जो है ये बॉक्सिंग में भी ऐसा काम किया गया है। एक पेरिस में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें एक बॉक्सर हैं जिनका नाम है ईमान खलीफ, और उन्होंने आज से कुछ साल पहले भी लेडीज की जो बॉक्सिंग की चैंपियनशिप्स होती रहती हैं उसमें कई बार उसने ट्राई किया, लेकिन उसको निकाल दिया गया कि वो उसका जब मुआयना किया गया और उसमें ये बात वाज़ेह हुई और उसकी बॉडी और फिजिक और ताकत के हवाले से ये देखा गया है कि भाई इसको लड़कियों के खिलाफ नहीं लड़ाया जा सकता। लेकिन अब की बार उसको ओलंपिक में चांस मिल गया था। एक एंजेला केरनी नामी लड़की के साथ उसका मुकाबला आता है और वो 36 सेकंड के बाद कह देती है कि मैं इसके साथ मुकाबला नहीं लड़ूंगी, क्योंकि मुझे इससे मुकाबला लड़ते हुए ये फील हो रहा है कि ये लड़की नहीं, एक मर्द है। इसके हाथों में एक अजीब सी ताकत है जो कि मैंने कभी किसी लड़की के अंदर नहीं देखी। अब जब वो दस्तबरदार हो जाती है और वो कहती है कि ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मैं ये मुकाबला नहीं लड़ूंगी, इसके साथ हट जाती है। ओलंपिक्स वाले ये करते हैं कि उसको चैंपियन करार दे देते हैं और उसको उसका जो इनाम है वो सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईमान खलीफ वो सारे एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और उसके वालिद का एक बयान आता है, ईमान की हमने शुरू से एक लड़की की तरह परवरिश की है और हमारे दस्तावेजात में ये लड़की है, हमने इसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी मेडिकली भी सब चीज़ें करवाई हैं वो सब कुछ एक लड़की होने के नाते करवाई हैं। इसकी एजुकेशन से लेकर इसकी बॉक्सिंग ट्रेनिंग, ज़िंदगी के सारे मामला जहाँ भी आप जाकर देखेंगे एक लड़की है। लेकिन अब आप ये बताएं, ये आवाज़ उठाई जा रही है कि उसके साथ, एक ट्रांसजेंडर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप औरतों के हकूक़ पर बात करते हैं, पूरी दुनिया में बात की जाती है कि औरतों के हकूक़, औरतों के हकूक़, औरतों के हकूक़, और इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे वो मर्द जो बेगुनाह होते हैं उनको सज़ाएं हो जाती हैं, वो तकलीफ़ का सामना करते हैं, बदनामी का सामना करते हैं। एक वो औरतें हैं जो घर की चार दीवारी में रहते हैं, जिनको हम आंख उठाकर देखना भी हमें जो है अपनी तरबियत पर शर्म आ जाए कि अगर हम किसी एक बहुत ही इज़्ज़तदार, शरीफ और मोतबर लड़की की तरफ आंख उठाकर देखें तो हमें शर्म आती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एक एक्ट्रेस के बारे में कोई बात कर दे तो लोग कहते हैं कि औरत। अब एक वो एक्ट्रेस है जो खुद आइटम सॉन्ग करके अपनी वीडियो लगाती है अपने और राय लेना चाहती है, और वो राय ऐसी, अब मुझे बताएंगे अगर कोई लड़की आइटम सॉन्ग करती है और उसके बाद वो कोई ऐसी नाजेबा सीन अपने इंस्टाग्राम पर लगाती है और उसके बाद राय मांगती है, तो लोग क्या राय देंगे? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप बताएं। और एक तरफ हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी टिकटॉकर्स हैं जो बापर्दा होकर आती हैं और अल्लाह रसूल की बात कर रही होती है, वहाँ पर लोग उनको क्या राय देते हैं, ये फैसला आपके हाथ है। और दूसरी तरफ औरत के हकूक़ से हटकर अब आ गए ये ट्रांसजेंडर के हकूक़ पर। ट्रांसजेंडर जो है वो एक मतलब प्रॉपर
आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी फाइट्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी जहां पर ट्रांसजेंडर जो है वो किसी को भी मारने पर आए तो अच्छे खासे मर्द को जो है वो लिटा के रख देते हैं, ठीक है। अभी पिछले दिनों एक ट्रांसजेंडर वाला वाकया हमारे इस्लामाबाद में भी हुआ था, आपको पता ही है। खैर, आप सब ये बात जानते हैं कि ट्रांसजेंडर के फिजिक में वो बेसिकली अल्लाह ने उसको एक मर्द पैदा किया था, एक ऐसा मर्द ताकतवर। अब उसका अपना जहन बना कि मैंने इस तरफ नहीं बल्कि मुझे औरतों की तरफ जाना है, लेकिन उसकी बॉडी, उसकी ताकत, वो सब कुछ, वो तो एक मर्दाना है, वो कैसे एक लड़की के साथ लड़ सकता है। और जब अंजिला केर्नी ने इनकार कर दिया 46 सेकंड के बाद, उसने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं लड़ सकती, तो बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। ओलंपिक्स वालों ने उसको चैंपियन करार दिया कि ये वाकई इसके साथ ज्यादती हो रही, लेकिन उसके बावजूद उसने 46 सेकंड वहां पर गुजारे। एक पंच में उसकी जान भी जा सकती थी, एक ही मुक्के में वो मर भी सकती थी, लेकिन उसके बावजूद 40 सेकंड उसमें रिंग में गुजारे और उसके बाद उसने कहा कि भाई मैं नहीं लड़ सकती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो है, जो LGBT को सपोर्ट करते हैं, LGBT को प्रमोट करते हैं, उन्होंने कहा कि ये ईमान के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन जो लोग औरतों के हकूक को सपोर्ट करते हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इसके साथ ज्यादती थी, इसको इसके साथ रिंग में उतारना ही नहीं चाहिए था, और दूसरा इसको इसमें चांस ही नहीं देना चाहिए था। अब ये सारा मामला आप सबके सामने, और ये वर्ल्ड लेवल पर, दुनिया भर में इस पर जो है ना तबसरे जारी हैं। आप लोगों की क्या राय है? क्या वाकई ये ईमान के साथ, जो कि एक ट्रांसजेंडर है, उनके साथ ज्यादती हुई, या फिर एंजेला के साथ ज्यादती हुई? किसके साथ ज्यादती हुई? ये तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है? मुझे ये लगता है कि एंजेला केर्नी के साथ ज्यादती है, उसको एक ट्रांसजेंडर के साथ नहीं लड़ने देना चाहिए था। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, ट्रांसजेंडर था, वो इतना स्ट्रांग था कि हम मैट्रिक में थे तो वो हम 3-3, 4-4 लोगों को पक्का दबा के कुट लेता था, और हम जो है वो बाद में मुंह सुजाए बता रहे होते थे किसने मारा, और फिर टीचर हमारा मजाक उड़ाती थी। खैर, मैं बेसिकली खुद बजाते खुद जानता हूँ कि ज़ाहिर है एक मर्द के अंदर जो ताकत होती है उसके और औरत के मुकाबले में बड़ा फ़र्क होता है। बरसक एक ड्रामा है जिसमें ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई, और उसमें सारे पाकिस्तानी एक्टर्स काम करे, और इसी तरह से हमारे भी बहुत सारे ड्रामों में आजकल इन चीज़ों को दिखाया जा रहा है। और एक फिल्म आई थी ज्वाइलैंड, उसके हवाले से ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये तो सब अल्लाह के इख्तियार में है। वो किसी को बेटी देता है, किसी को बेटा देता है, किसी को ख्वाजा सरा देता है, किसी को माजूर पैदा करता है, किसी को तंदुरुस्त, किसी को हट्टा कट्टा पैदा करके माजूर कर देता है। ये सब अल्लाह के इख्तियार में, इंसान के इख्तियार में नहीं है। लेकिन बतौर एक होस्ट, इस प्रोग्राम को होस्ट करते हुए मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आप लोग जो है अपनी राय दें कि किसके साथ ज्यादती है, और आप लोग ही बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।